नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार, इंडियन न्यूज़ की डिजिटल वेबसाइट इन खबर में आपका स्वागत है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के चुनाव की वोटिंग खत्म हो गई थी और कल रात से यहाँ गिनती जारी थी, लेकिन रात के 3 बजे कुछ ऐसी घटना घटी जिसके बाद गिनती को रोक दिया गया है। तो हमारे साथ है द वायर के पत्रकार प्रशांत कनौजिया। प्रशांत कनौजिया, रात के 3 बजे तक नॉर्मल जो गिनती होती थी वो हो रही थी, उसके बाद क्या घटना घटी यहाँ पर? दरअसल ये जब गिनती शुरू हो चुकी थी तो काउंसलर पद के जो परिणाम आने शुरू हो गए थे, तो लगभग 2-3 काउंसलर के पद पर। हाँ, मैं भी था। तो एक साइंस स्कूल में आए थे। हाँ। तो इसमें एक लेफ्ट का कैंडिडेट जीत रहे थे और एक में आपको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और हालांकि जिस तरीके से ये परंपरा रही है जेएनयू के अंदर कि जो लाइफ साइंस का जो डिपार्टमेंट है वो एबीवीपी के हाथ में था, लेकिन जौहरी का जो प्रोफेसर जौहरी का जो कांड था उसके बाद एक तरीके से देखा गया कि लोगों का जो वोट पैटर्न था वो शिफ्ट हुआ। उसी के बाद यहाँ मैंने आवाज सुनी कि यहाँ तोड़फोड़ बहुत तेज से हो रही थी और शीशे की टूटने की आवाज आ रही थी। तो हमने मतलब हजारों 500 से ज्यादा छात्र थे उस वक्त। हाँ, तो उसके यहाँ बैरिकेडिंग को सामने फेंक दिया गया था और कुछ लोग सामने का शीशा तोड़ रहे थे। और जब मैंने इसका वीडियो बनाने की कोशिश की तो बकायदा मेरा फोन छीना गया और उसमें सारे वीडियो को डिलीट किया गया। ये मतलब किस दल के लोग थे? जिस तरीके से थे मुझे लगे वो एबीपी के लोग लग रहे थे और उसमें एक एबीपी का जो ज्वाइंट सेक्रेटरी कैंडिडेट है वेंकट चौबे शायद, हाँ, वो भी उसमें मौजूद थे। बकायदा मैंने उन्हें कन्फ्रंट किया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा आपका मोबाइल मिल गया ना, इतने में आप खुश रहिए। तो इस तरीके का सीधे तरीके की गुंडागर्दी। हालांकि जेएनयू के लिए एक तरीके से देखा जाता है कि यहाँ परंपरा रही कि कितनी भी विचारधारा को लेकर कभी हिंसा की ऐसी घटना। तो ये एक जेएनयू का चुनाव जो कि एक आदर्श चुनाव है पूरे मुल्क में, छात्र संघ के चुनाव के नाम पर, तो वहाँ इस तरीके की हिंसा साबित करती है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है मुल्क में। और इस तरीके के जो तरीका है तोड़फोड़ मचाना, चुनाव परिणाम को अफेक्ट करने की कोशिश थी। बिल्कुल। और जिस तरीके से मेरी बात हुई, अंदर जो लोग मौजूद थे वो बता रहे हैं कि अंदर बैलेट का जो बॉक्स है उसे छीनने का भी प्रयास किया। मैंने सुना है कि जो लोग वो इलेक्शन के जिस रूम में गिनती हो रही थी उसके दरवाजे पे कुर्सियां मारी गई है, तोड़ने की कोशिश की गई। लगभग 10 से ज्यादा छात्र थे बीवीपी के जो उस रूम में घुसने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल। तो ये एक खतरनाक है क्योंकि अंदर जो लोग मौजूद थे सामान्य स्टूडेंट जो ईसी के लोग मौजूद ईसी के जो लोग होते हैं, इलेक्शन कमीशन तो कोई बाहर का कमीशन नहीं होता, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन, ये छात्रों के बीच के ही लोग होते हैं जो ईसी बनते हैं। बहुत ही न्यूट्रल होता है, कोई ऐसा नहीं कोई किसी का पक्ष लेता है, एकदम न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल होता है। और वो एक सामान्य छात्र ना एक्टिविस्ट होते हैं। तो इस तरीके के जब लोग हमला करते हैं, तोड़फोड़ मचाते हैं, तो वो अंदर रोने भी लगे। कुछ लड़कियां थी, हाँ, डर हो जाता है। बहुत लड़कियां हैं जो आपको ग्रेजुएशन में आती हैं, वो लड़कियां रहती हैं। तो ये अब चुनाव को स्थगित किया गया है, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि एबीपी कह रहे हैं कि हम अनकंडीशनल अपॉलॉजी देंगे। और लेकिन ईसी इस बात को तैयार नहीं हो, कह रहा है कि काउंटिंग तो करेगा लेकिन एबीपी का कोई भी यहाँ एजेंट मौजूद नहीं है इस बात को लेकर भी। अच्छा, अभी सुनने में आया तोड़फोड़ हुई, उसमें कई लोगों को चोट भी आई। इलेक्शन कमीशन ने कुछ लोग चोट आई, गार्ड के भी पैर टूटने की खबर है। बिल्कुल। गार्ड वाला तो मामला मेरे सामने ही हुआ था। जब ये शीशे तोड़े गए थे तो गार्ड यहाँ 3-4 गार्ड मौजूद थे। उसमें से एक गार्ड के राइट पैर में चोट आ गई, जिसे उसके बाद उन्हें मेडिकल उपचार के लिए ले जाया गया। और ऊपर मालूम पड़ा है कि ईसी के किसी व्यक्ति के सर में चोट आई है, जिसके बाद ही उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया कि हम गिनती पर रोक लगा रहे हैं और ये अनिश्चितकालीन के लिए है। तो ये थे हमारे साथ द वायर के पत्रकार प्रशांत कनौजिया जो बता रहे थे क्या यहाँ रात में घटना घटी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र जो यहाँ पर हुजूम जुटा हुआ था, उसे जब लगा कि साइंस स्कूल जहाँ उनका गढ़ रहा है वो लगातार हार रहे हैं, उसके बाद इलेक्शन कब जो अगली स्कूल की वोटिंग गिनती शुरू होने वाली थी, उसके बाद इलेक्शन कब जो स्टूडेंट है वो इलेक्शन कमीशन को कॉल देते हैं पोलिंग एजेंट को बुलाने के लिए। उसमें 3-4 बार कॉल हुआ, पोलिंग एजेंट नहीं आए, तो उसके बाद गिनती उन्होंने शुरू कर दी विदाउट एबीवीपी के पोलिंग एजेंट के। तो उसके बाद एबीवीपी के स्टूडेंट्स थे वो हिंसा पर उतर आए और तोड़फोड़ की, कई छात्रों को चोट आई है। उसके बाद से इलेक्शन पूरी तरीके से स्थगित कर दिया गया है। हालांकि इलेक्शन एबीवीपी अब तैयार है अपॉलॉजाइज देने के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की ये शर्त है कि अगर जब तक यहाँ इस कैंपस में प्रांगण है, वहाँ एसएल का प्रांगण, स्कूल ऑफ लैंग्वेज का प्रांगण, यहाँ पर जब तक एबीवीपी का कोई भी मेंबर यहाँ मौजूद होगा तब तक यहाँ काउंटिंग शुरू नहीं होगी। इन खबर के लिए आशुतोष।